और आध्यात्मिक जड़ों से जुड़ाव दिखाता है। हाँ, और दूसरी तरफ वो जो कचरे से बिजली बनाने वाले नियमों में बदलाव है जी, वो सीधे सीधे भारत के क्लाइमेट गोल से जुड़ता है। अच्छा, कैसे? देखिए, इसका मकसद सिर्फ कचरा निपटाना नहीं है, बल्कि उसे ऊर्जा का स्रोत बनाना है। ये भारत का जो 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य है, उसमें भी मदद करेगा। मतलब शहरों में कचरे के जो पहाड़ बन रहे हैं, उन्हें एक संसाधन में बदलने की कोशिश। ये तो एक जरूरी कदम लगता है। अच्छा, इसी तरह सहकारिता को लेकर भी कुछ हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिल्ली में एक मंथन बैठक की। इसका क्या मतलब है? देखिए, सहकारिता मतलब कोऑपरेटिव्स। ये भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खासकर कृषि की एक तरह से रीढ़ रही हैं। तो इस पर जोर देना शायद जमीनी स्तर पर इकोनॉमी को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता बढ़ाने की कोशिश है। और मेघालय में भी मुख्यमंत्री युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं सरकारी मदद के साथ। जी हाँ, ये पूर्वोत्तर में मतलब नॉर्थ ईस्ट में आर्थिक अवसर पैदा करने की दिशा में एक कदम लगता है, युवाओं को आगे लाने की कोशिश। युवा उद्यमिता काफी फैला हुआ ध्यान है। बिल्कुल, ये एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच दिखती है। अब अगर हम देखें कि दुनिया में भारत की छवि कैसी बन रही है, हाँ, वो भी एक अहम पहलू है। तो संयुक्त राष्ट्र यूएन ने भारत की टीकाकरण सफलता की बहुत तारीफ की है। ये जो 0 डोज दर है, मतलब जिन बच्चों को एक भी टीका नहीं लगा, वो 0.1% से भी नीचे आ गई है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है, खासकर भारत जैसे देश के लिए। जी हाँ, ये दिखाता है कि भारत कितने बड़े पैमाने पर पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम चला सकता है। ये एक जबरदस्त उपलब्धि है। और एक और खबर थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। भारत 2029 में विश्व पुलिस और फायर गेम्स की मेजबानी करेगा। अच्छा। अहमदाबाद में, एशिया में पहली बार। हाँ, ये भी। तो ये दोनों चीजें, हेल्थ केयर में सफलता और इतने बड़े इंटरनेशनल इवेंट की मेजबानी, ये दुनिया में भारत की बढ़ती हुई क्षमता और साख को दिखाती हैं। एक तरह से वैश्विक जिम्मेदारियां उठाने की तैयारी। इन सब अच्छी खबरों के बीच अर्थव्यवस्था का क्या हाल है? आम आदमी से जुड़ा मुद्दा। अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि ग्रोथ तो ठीक है, पर रिकवरी अभी थोड़ी नाजुक है। हाँ, ये एक तरह का मिला जुला संकेत है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसी माहौल में भारतीय रुपये ने पिछले 2.5 साल में अपनी सबसे अच्छी साप्ताहिक बढ़त दर्ज की है। अच्छा, ये तो विरोधाभासी लगता है। अगर रिकवरी नाजुक है तो रुपया इतना मजबूत क्यों? हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है विदेशी निवेश आ रहा हो, या रिजर्व बैंक के कुछ कदम हो, या फिर ग्लोबल फैक्टर्स। पर यह दिखाता है कि अर्थव्यवस्था की तस्वीर सीधी नहीं है। मतलब कई परतें हैं। ग्रोथ स्टेबल होना अच्छी बात है, पर रिकवरी का नाजुक होना चिंताजनक है, और रुपया मजबूत हो रहा है। बिल्कुल, तो एक मिक्स्ड बैग है, कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज की ये जो सुर्खियां हमने देखी, जी इनसे भारत की एक काफी जटिल तस्वीर उभरती है ना? जी एक तरफ सार्वजनिक सुरक्षा की चुनौतियां हैं, जी दूसरी तरफ नीतियों पर जोर है, कई अलग अलग दिशाओं में। दुनिया में पहचान भी मजबूत हो रही है, और अर्थव्यवस्था में स्थिरता भी है, पर थोड़ी नाजुकता भी बनी हुई है। सही कहा। ये सब एक साथ चल रहा है। परंपराएं हैं, विकास की दौड़ है, दुनिया में भूमिका बढ़ रही है, और जमीनी सच्चाइयां भी हैं। जी, तो शायद सोचने वाली बात यह है कि भारत इन सब चीजों के बीच अपनी पुरानी परंपराएं, विकास की तेज रफ्तार की इच्छा, बढ़ती ग्लोबल जिम्मेदारियां और जो रोजमर्रा की चुनौतियां हैं, इनके बीच संतुलन कैसे बना रहा है। ये एक सवाल है जिस पर हमारे श्रोता भी शायद सोच सकते हैं। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है आगे देखने के लिए।